का जो विषय है वो है मन जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। तो भगवत गीता के आधार पे आज हम कुछ ऐसी बातें समझेंगे जो हमारे लाइफ में बहुत आवश्यक है वर्तमान समय में। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत। आज भारत में और पूरी दुनिया में जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज है, वहां जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है उस पढ़ाई को बोलते हैं भौतिक पढ़ाई, फॉर्मल एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन। आपको भी जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है उसमें फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। एक भौतिक ज्ञान, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, चाहे वकील बनने की पढ़ाई है, चाहे डॉक्टर बनने की पढ़ाई है, तो ये सारा जो कुछ भी है ये भौतिक ज्ञान है। एक दूसरा और एक ज्ञान है, उसे बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। अध्यात्म का अर्थ किसी को पता है? आप में से अगर किसी को पता है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। अध्यात्म मतलब क्या? अध्यात्म का अर्थ क्या है? कोई बताएगा? दो शब्दों से संधि होके अध्यात्म शब्द बना है। अधि प्लस आत्मा, ये दो शब्द इकट्ठा होके अध्यात्म बना है। अधि मतलब अंदर, इनसाइड। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है उसे अध्यात्म कहते हैं। तो आज हमें शरीर का ज्ञान है, शरीर को कैसे फिट रखना है, कैसे मेंटेन रखना है, उसके लिए क्या डाइट लेना है, क्या खुराक होनी चाहिए, सभी चीजों का नॉलेज है। मेडिकल साइंस को इतनी नॉलेज है कि शरीर के आपका एक एक अंग, उसमें कोई भी प्रकार की बीमारी आई, कोई नसों में प्रॉब्लम में, कोई भी प्रकार की छोटी सी छोटी समस्या है, उसको भी डिटेक्ट करके उसका निदान मेडिकल साइंस के पास है। लेकिन किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में ये आत्मा की नॉलेज पढ़ाई की जाती है, अध्यात्म का ज्ञान दिया नहीं जाता है। और आज दुनिया में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हिंसा, आतंकवाद, दुख, अशांति अति में बढ़ता चला जा रहा है। उसका मूल कारण है हम अध्यात्म से दूर जा रहे हैं। बात सही है या गलत है? तो ये आत्मा की नॉलेज है क्या और ये मन को कैसे कंट्रोल करें? अभी जो भक्ति हम करते हैं उसमें माला फेरते हैं, राम नाम का जप करते हैं, या कोई भी देवता का जाप करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, अलग अलग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, अष्टविनायक करते हैं, जो वारकरी होते हैं पंढरपुर की वारी करते हैं। ये सारा करने के बावजूद क्या वो मन को कंट्रोल कर पाते हैं? मन को पूरी तरीके से एकाग्र कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास है श्रीमद् भगवत गीता में सिखाया है, वो अभ्यास का सही ज्ञान आज हमारे पास नहीं है। एक है वाचा से जाप करना, राम नाम का जप कर दिया, और वाचा से भी जो सूक्ष्म है वो क्या है? मुख, ये इंद्रिय है, और मुख से हम नाम का जाप करेंगे, उससे भी सूक्ष्म क्या है? क्या सूक्ष्म है? मन। मन ये वाचा से भी सूक्ष्म है। तो वाचा से जाप न करके अगर हम मौन कर रखेंगे और मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ध्यान, मेडिटेशन, तो वो हमको पावर देगा। मन जीते सो जगत जीत।
शिवाजी महाराज और अफजल खान का एग्जाम्पल। जो कमजोर मन का व्यक्ति है वो कितना भी ताकतवर शरीर रहे फिर भी उसकी पराजय हो सकती है, वो मारा जा सकता है। और कोई स्ट्रॉन्ग माइंड का व्यक्ति है, विल पावर बहुत जबरदस्त है, लेकिन शरीर इतना पावरफुल नहीं है, तो वो जीत पा सकता है। बात सही है गलत है? शिवाजी महाराज कद में भी छोटे और जो बॉडी है अफजल खान जैसा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, और शिवाजी महाराज छोटे से, उसके बावजूद जो बुद्धि की ताकत है, जो मन की शक्ति है, मनस शक्ति जिसको बोलते हैं विल पावर, उसकी वजह से उन्होंने अफजल खान के ऊपर जीत पाई। तो मन की ताकत आज हम भूलते जा रहे हैं। हिटलर आया, हिटलर का नाम सुना है? जर्मनी का तानाशाह हिटलर आया, नेपोलियन आया, अलेक्जेंडर जिसको सिकंदर भी बोलते हैं, ये बड़े बड़े महत्वाकांक्षी आए। इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पर दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन क्या ये दुनिया को पूरी तरीके से जीत पाए? सिकंदर जब उसने प्राण त्याग दिए, उसके पहले उसने बोला कि मेरे हाथ जो है ना वो ऐसे ऊपर कर देने हैं, ताकि सारी दुनिया को ये मैसेज मिले कि मैं मेरे साथ में कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूं। तो इन सभी ने शस्त्रास्त्रों के आधार पर दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन ये दुनिया को पूरी तरह से जीत नहीं पाए। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं में एक ऐसी देवता है, हिंदू लोग जिसको मानते हैं, जिसको हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया हुआ है। कौन सी देवता है? हमेशा ध्यान में, जितने फोटो देखो, जितने चित्र देखो, जितनी मूर्तियां देखो, सारे चित्र ध्यान मग्न अवस्था में। कौन सी देवता है? महादेव, शिव शंकर, भोलेनाथ। शंकर के जटा के ऊपर एक चंद्रमा दिखाते हैं। ये चंद्रमा का जो सिंबल है, ये किस बात का प्रतीक है? आपको किसी को पता है? चंद्रमा जो होता है वो मन का सूचक है। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती है, बढ़ती है। पूर्णिमा में पूरा चंद्रमा होता है, अमावस्या तक फिर से उसकी कलाएं घटती जाती है। वो मन का प्रतीक है, चंचल मन का प्रतीक है। शंकर ने उस मन के ऊपर पूरी विजय प्राप्त कर ली, उसको पूरा कंट्रोल कर लिया, इसलिए शंकर के माथे पे चंद्रमा दिखाया हुआ है। ये चंचल मन को कंट्रोल में रखने की बात है। आज सवेरे से लेकर रात तक हमारे मन में सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार ज्यादा आते हैं या निगेटिव विचार ज्यादा आते हैं? व्यर्थ विचार ज्यादा आते हैं। क्या होता है? निगेटिव आता है या पॉजिटिव ज्यादा आते हैं? निगेटिव ज्यादा आते हैं। तो घर में जब कूड़ा कचरा जमा होता है तो दिन में 2 बार झाड़ू लगाया जाता है, साफ सफाई की जाती है। वैसे मन के अंदर रोज ये व्यर्थ विचारों का, वेस्ट थॉट्स, निगेटिव थॉट्स, इसका जो कचरा जमा हो रहा है, इसके लिए क्या साफ सफाई करते हैं हम? जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, वैसे मन की एक्सरसाइज क्या करते हो? मन को एकाग्र करने का अभ्यास क्या करते हो आप? और रोज जो निगेटिविटी आ रही है उसको कैसे साफ करना है? पता है आपको कैसे साफ करना है? जैसे दुनिया में बहुत सारा पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ा पोल्यूशन है मन के अंदर के निगेटिव विचारों का। ये सबसे बड़ा पोल्यूशन है। बाहर के पोल्यूशन के लिए तो हम बहुत सोचते हैं, लेकिन अंदर के पोल्यूशन का क्या? बाहर का कचरा साफ करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान पूरे भारत भर शुरुआत कर दिया। रोज वो गाड़ी आती है स्वच्छता अभियान की, और हम अपने डस्टबिन का कचरा उस गाड़ी में डाल देते हैं। लेकिन मन बुद्धि के अंदर जो रोज कचरा जमा हो रहा है विषय विकारों का, उसकी सफाई कैसे करें?
तो एक है शरीर का भोजन और दूसरा है आत्मा का भोजन। दोनों अलग अलग है। जैसे मोटर गाड़ी होती है, मोटर गाड़ी का भोजन और उसके ड्राइवर का भोजन एक है या अलग अलग है? बताइए। गाड़ी को चाहिए पेट्रोल डीजल सीएनजी और ड्राइवर को चाहिए रोटी सब्जी दाल चावल। दोनों का भोजन अलग अलग है। वैसे आत्मा का भोजन और शरीर का भोजन दोनों अलग अलग है। आत्मा इस शरीर का ड्राइवर है ना? तो शरीर को चलाने वाली जो असली शक्ति है, जो इन आंखों से देखी नहीं जा सकती, वो आत्मा है। हम क्या करते हैं? जो आंखों से दिखता है उसको ही मानते हैं, लेकिन जो आंखों से नहीं दिखता है वो भी कोई शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो इसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया है, तब जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होके आपके तक आवाज पहुंच रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो तार से बह रहा है, फ्लो हो रहा है, उसको आपने आंखों से देखा है क्या? नहीं देखा, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करते हो। वैसे ही आत्मा जो है इन आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा का अनुभव कर सकते हैं प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान को बोला, मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा भटकता है, मेरा मन बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, ये जबरियत मेरे इंद्रियों को उत्तेजित करता है। इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? यह अर्जुन का प्रश्न है भगवान को। अर्जुन ने ये नहीं पूछा मुझे गांडीव धनुष्य कैसे चलाना है, और भगवान ने दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक अर्जुन को शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। अर्जुन को मन को एकाग्र कैसे करना है, आत्मा का ज्ञान बताया, आत्मज्ञान बताया, अध्यात्म का ज्ञान दिया। चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 भगवत गीता का रोज आप 4-5 श्लोक पढ़िए, रोज उसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि भगवत गीता एक साइंस है। यह हमारे जीवन जीने की कला सिखाता है। तो मन को एकाग्र करने का अभ्यास भगवान ने अर्जुन को बताया। अर्जुन इतना श्रेष्ठ धनुर्धारी था, लेकिन फिर भी उसको समस्या थी जो आज हम सभी को है। आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन एकाग्र नहीं है, सबका मन भटक रहा है। और ये जो साइंस के साधन है, मोबाइल, लैपटॉप, ये सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक, ये सारी जो चीजें आई है, इंस्टाग्राम, इससे बुद्धि एकाग्र हो रही है, बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है या बुद्धि भ्रष्ट बन रही है? नौजवानों की क्या हो रहा है? भ्रष्ट बन रही है। और ये भ्रष्ट बनने वाली बुद्धि जो है, ये कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? विनाशकारी है। तो सत्व, सात्विक और अच्छे विचारों से समाज में, दुनिया में कंस्ट्रक्शन होता है। चाहे अपने घर में भी जो लड़ाई झगड़े आज जो सबसे ज्यादा हो रहे हैं, चाहे घर में हो, आप जिस हॉस्टल में रहते हो वहां हो, उसका मूल कारण है आत्मा के जो 3 शत्रु है। आत्मा के 3 शत्रु कौन से है पता है आपको? भगवत गीता में बोला है आत्मा के 3 शत्रु है जो नरक का द्वार खोलने वाले हैं। कौन से 3 शत्रु है? त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ। काम का अर्थ क्या है किसी को पता है? काम, क्रोध और लोभ ये तीनों आत्मा के शत्रु है। These are the 3 enemies of the soul। और ये जो 3 शत्रु है आत्मा के, उसी की वजह से आज जितने भी दुनिया में क्राइम है, जितने भी समस्याएं समाज में,
ये मुख्य 3 शत्रु है, काम, क्रोध और लोभ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है, पता है, वॉर चल रही है। तालिबान ने आक्रमण किया पाकिस्तान के ऊपर। कारण क्या? लोग, मेरी थाली में जो परोसा है वो तो खाऊंगा ही, लेकिन दूसरे की थाली के अंदर जो परोसा है वो छीन के खाऊंगा। इसको बोलते हैं लालची वृत्ति, लोभी वृत्ति। आज भाई भाई में भी प्रॉपर्टी के लिए झगड़े, और प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का गला काट देता है। तो लोभी वृत्ति है ना, लालच की वृत्ति है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों आत्मा के शत्रु है। काम का अर्थ क्या है? हाँ जी बताइए। इच्छा, परफेक्ट आंसर। काम का अर्थ है कामना। कामना माने इच्छा, डिजायर। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कौन सी प्रबल इच्छा है? पैसा कमाने की? कौन सी प्रबल इच्छा है सबसे, जिससे सारी दुनिया में आज सबसे ज्यादा क्राइम कर रहे, उसी इच्छा की वजह से? कौन सी इच्छा है? विषय वासना, सेक्सुअल डिजायर। कलकत्ता में अभी जो दुर्घटना हुई, दुष्कर्म हुआ, वो डॉक्टर लेडी के साथ सारा भारत में हंगामा हुआ, तो उसका मूल कारण क्या था? यही काम विकार, विषय वासना। और गवर्नमेंट को सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि फांसी की सजा दो, चौराहे पर सर कलम करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा करने से और कड़े कानून बनाने से उस व्यक्ति की मानसिकता चेंज हो जाएगी? उसके अंदर का पाप खत्म हो जाएगा? क्योंकि भगवत गीता कहती है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। शरीर मरता है। जैसे आज मैंने ये कपड़ा, ये कुर्ता पहना है, कल मैं अलग वस्त्र पहनूंगा, वैसे आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्रों को बदलती है। तो आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा के साथ साथ जब एक शरीर छोड़ती है आत्मा, तो उसके साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? क्या जाता है आत्मा के साथ साथ? किसी को पता है क्या जाता है? आत्मा साथ साथ क्या लेके जाती है? शरीर के अंदर मर गया, उसको जला दिया या गाड़ दिया, गाड़ दिया, आत्मा के साथ साथ क्या जाता है? पता है किसी को? क्या ट्रैवल करता है? आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश करेगी। एक शरीर छोड़ दिया तो साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? मन, बुद्धि और संस्कार। ये क्या है पता है? ये स्टोरेज स्पेस है। जैसे आपके मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज होता है ना, 64 GB, 64 GB, 128 GB का मोबाइल होता है ना, वैसे ही आत्मा के अंदर भी स्टोरेज स्पेस है। जैसे कंप्यूटर के अंदर होती है हार्ड डिस्क, वैसे आत्मा के अंदर स्टोरेज स्पेस है। आप जो भी अच्छे कर्म करते हो, जो भी बुरे कर्म करते हो, वो मन, बुद्धि और संस्कार, इसमें सारा का सारा स्टोर हो रहा है। और जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, तो ये मन, बुद्धि, संस्कार ये साथ साथ जाते हैं। इसलिए कोई अगर ये सोचे, अरे इस दुनिया में जो जन्म मिला है, जो भी आयुष करना है करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जीना है सुख में जियो, कर्जा उठाते रहो, घी पूरी खाते रहो, ऐश करो, पाप करो, सब कुछ करो। तो ऐसी सोच जिनकी है, ये नास्तिकता की सोच है। जो आस्तिक व्यक्ति है, जो आत्मा को मानता है, उसे पता है कि हमारे अच्छे बुरे कर्म अगले जन्म में भी साथ साथ जाने वाले हैं। तो आत्मा के जो 3 शत्रु है, क्या बताया मैंने? 3 शत्रु, काम, क्रोध और लोभ, लालच।
इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना। एक क्राइम पेट्रोल करके सीरीज आती है, सीरियल, उसमें कोई भी एपिसोड निकाल के देखो, आपको सारे जितने भी क्राइम से उसका जो सार यही मिलेगा, या तो काम, या तो क्रोध, या तो लोभ। इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज की वजह से ये वारदात हुई, ये क्राइम हुआ। तो अभी मुख्य चीज पे आते हैं। ठीक है, मन के अंदर पोल्यूशन है, मन के अंदर निगेटिविटी है, तो इन सबको निकाले कैसे, सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, तो शरीर का भोजन है, वैसे आत्मा का भोजन क्या है? कौन बताएगा आत्मा का भोजन क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? क्या भोजन है आत्मा का? बताइए, हैंड रेज कीजिए। कोई तो जवाब हो, गलत भी होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है ज्ञान और ध्यान। ज्ञान माना कौन सा ज्ञान? अभी जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हो उसका ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, इंजीनियर बनने का ज्ञान, वकील बनने का ज्ञान, या आध्यात्मिक ज्ञान? कौन सा ज्ञान? आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान। भगवद गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो आत्मा का भोजन में पहला भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान, और दूसरा है ध्यान, जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन, जिसको एक्यूरेट वर्ड है योग। क्या बोलते हैं? योग। लेकिन आज योग की जो असली व्याख्या है, जो भगवद गीता में बताई है, उसको हम भूल गए। योग का अर्थ क्या है? किसी को पता है? आज हम जो योग समझ बैठे, वो योगासन और प्राणायाम को समझ बैठे। रामदेव बाबा सवेरे सवेरे नेशनल टीवी पे आके उसमें पेट हिलाते हैं, योगासन करके दिखाते हैं, ये सारी फिजिकल एक्सरसाइज है। तो योगासन, प्राणायाम, ये फिजिकल एक्सरसाइज है, आपके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को जो राजयोग सिखाया, उस योग का अर्थ अलग है। योगासन और प्राणायाम योग नहीं है। आज हम इंटरनेशनल योग डे मनाते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि असली योग है क्या। भारतवासी भूल गए, तो जो फॉरेनर्स है उनको क्या सिखाएंगे? तो भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को जो योग सिखाया है, उसका असली मीनिंग क्या है? कौन बताएगा? योग का वो अर्थ क्या है? योग का अर्थ है कनेक्शन। क्या अर्थ है? संबंध। किसका किससे संबंध? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। क्यों? माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा अमेरिका चला गया, तो माँ का बच्चे से जो कनेक्शन है, क्या वो योग नहीं है क्या? योग जो होता है हमेशा हाईएस्ट, जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे पावरफुल, उससे होना चाहिए। जैसे मेरी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है, तो चार्जिंग करने के लिए बड़ी बैटरी से या जनरेटर से कनेक्शन देना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारी आत्मा में ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों से आत्मा ग्रसित है, मन ग्रसित है, और जिसकी वजह से मन चंचल है और बुद्धि विकृत है। बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, और क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन आज की तारीख में हमारी बुद्धि राइट और रॉन्ग में से क्या ज्यादा चॉइस करती है? रॉन्ग। अच्छा और बुरा में से क्या चॉइस करती है? बुरी चीज, गुड और बैड में से। उसका मूल कारण है बुद्धि को जो हम फीडिंग दे रहे, जो परोस रहे, वो क्या परोस रहे? आज के युवा पीढ़ी को, आप लोगों को मोबाइल अलाउड है क्या इधर पुलिस एकेडमी में? नहीं, बहुत अच्छी बात है। आज की यंग जनरेशन इतनी बिगड़ी हुई है, मैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ,
ये पबजी गेम है, उसकी लत लगी हुई है वीडियो गेम्स की। दूसरी चीज ये ब्लू फिल्म्स, ये पोर्नोग्राफी, ये गंदी गंदी चीजें उसमें सारा देखते हुए छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं और बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। उस बुद्धि में कहां से ज्ञान टिकेगा? बोलते शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है और मिट्टी के बर्तन से फाड़ के बाहर निकल जाता है। सोने का बर्तन माना पवित्र बुद्धि, सच्चाई, सोना माना सच्चाई, पवित्रता, और मिट्टी माना देहाभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। जितना ज्यादा देहाभिमान है, जितनी बुद्धि भ्रष्ट है, उसमें अच्छा ज्ञान कभी टिक नहीं सकता। शेरनी का दूध मतलब परमात्मा का सात्विक ज्ञान, वो कभी टिक नहीं सकता उस बुद्धि में। तो आज इस साइंस के साधनों से सबकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, तो कहां से चारित्र निर्माण होगा इस दुनिया में? तो नैतिकता जो है वो अधःपतन में चली जा रही है और पापाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। अभी भारत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कानून लाया पता है आपको? लिव इन रिलेशनशिप, लड़का लड़की बिना शादी के साथ में रह सकते हैं। तो इससे व्यभिचार पनपेगा और शादी जो पवित्र बंधन है हिंदू संस्कृति में, तो भारत में ऐसी ऐसी चीजें जो पाश्चिमात्य संस्कृति है, विदेशी संस्कृति है, वो बातें यहाँ इंप्लीमेंट की जा रही है। यहाँ तक कि ऐसी ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट लागू कर रहा है, जैसे होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट ऑफेंस, समलैंगिक संबंध। तो उसकी वजह से दुनिया पतन के गर्त में जा रही है और नीचे चली जा रही है। तो ये सारी समस्या इसलिए है क्योंकि आज इस दुनिया में धन कमाने की विद्या सिखाई जाती है। बस पहले गुरुकुल होते थे 150-200 साल पहले, और गुरुकुलों में जो ज्ञान दिया जाता था वो सिर्फ पेट भरने तक की सीमित विद्या नहीं थी, धन अर्जित करने की सीमित विद्या नहीं थी। चारित्र निर्माण, मन की शक्ति बढ़ानी, आत्मा की शक्ति बढ़ानी, इसकी विद्या थी। आज यंग जनरेशन में बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो भी कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलेक्टर, वो भी सुसाइड कर रहे हैं इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद। उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है उनको ये भौतिक ज्ञान तो है लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए आज टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मनोविकार, रात को नींद नहीं आना, ओवर थिंकिंग, ये सारी समस्या है। तो उसका मूल सॉल्यूशन है आत्मा का भोजन। रेगुलर रोज 1-2 घंटा आत्मा का भोजन होना चाहिए 24 घंटे में। पहला भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान। तो आप सभी को रोज आधा घंटा 1 घंटा कोई अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान सुनना है, कोई सत्संग सुनना है। अच्छे विचार मन में आएंगे तो निगेटिव विचार भाग जाएंगे, पॉजिटिव लाओगे अंदर तो निगेटिविटी भाग जाएगी। और दूसरा है योग। योग माना आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। परमात्मा है बड़ी बैटरी, उससे जो संबंध जोड़ना है वो योग है। और श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को भगवान ने राजयोग सिखाया। तो वो राजयोग क्या है? चंचल मन को, आपको सभी को मेरे पीछे बोलना है, राजयोग की व्याख्या समझाता हूं। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थिरियम करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, इसको कहते हैं राजयोग। ठीक है, थैंक यू। तो राजयोग की जो व्याख्या है वो आत्मा के चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थिरियम करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। क्योंकि वो सुप्रीम पावर है, चाहे उसको गॉड को हो, चाहे उसको अल्लाह को हो, चाहे उसको शिव को हो या ईश्वर को हो, अलग अलग नाम दे दिए है, वो एक ही पावरफुल सुप्रीम अथॉरिटी। उससे कनेक्शन जोड़ना। कैसे कनेक्शन जोड़े? आत्मा का ध्यान कैसे करें? ये क्वेश्चन आ गया। तो भगवत गीता में बोला है आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? किसी को पता है?
आत्मा कहाँ रहती है? नाक में रहती है, यहाँ हृदय में रहती है, कान में रहती है। कहाँ रहती है आत्मा? आत्मा का कोई स्थान है क्या? भगवत गीता में बोला है, रोर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। तो मन को एकाग्र करने के लिए आपको भ्रुकुटी के बीच में यहाँ ध्यान लगाना है। इसका क्या प्रूफ प्रमाण है कि आत्मा यहाँ रहती है? इसको पता है प्रूफ प्रमाण? भारत की जितनी भी कन्या माता है यहाँ पे बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग क्या लगाते हैं? तिलक या टीका लगाते हैं। ये आत्मा की निशानी है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य देहाभिमान में आ रहा है, तो ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन आज मनुष्य इसके आध्यात्मिक अर्थ को भूल गया कि आत्मा यहाँ रहती है। आज हम तिलक तो लगा लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है उसका कारण क्या है, ये परंपरा क्यों शुरुआत हुई? क्योंकि आत्मा यहाँ रहती है भ्रुकुटी के बीच में। आत्मा दिखती कैसे है ये तो आपको पता नहीं है। तो जैसे आकाश में एक छोटा सा सितारा चमक रहा है, तारा चमक रहा है, वैसे आत्मा अति सूक्ष्म सितारे मोहापिक है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। ऐसा ध्यान आपको लगाना है। तो मैंने आपको बता दिया कि ध्यान की प्रक्रिया क्या है। आपको मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों को रोकना है और उन सभी विचारों को भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे एकाग्र करना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। ऐसे इमेजिन करना है आपको, ऐसे कल्पना करनी है। बार बार वो स्टार यहाँ याद करना है। सवेरे से लेकर रात तक, सवेरे जल्दी उठ के, इसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। कितने बजे से कितने बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है पता है आपको? जो शास्त्रों में लिखा है वो लिखा है प्रातः समय 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का जो समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त का समय बोलते हैं। उस समय आप भले कितने बजे उठते हो? आप लोग 4 बजे उठते हैं, 3 बजे, वेरी गुड। तो 4 बजे उठ के सबसे पहले क्या करना होता है आप लोगों को? तो 4 बजे आपका शेड्यूल चालू होगा, तो आप 3:30 बजे उठ जाइए। आधा घंटा अगर आप सबको एकाग्र करते हुए भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा स्टार हूँ, आप प्रैक्टिस करो। मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे मत भागिए। सिर्फ एक ही बात, मैं आत्मा स्टार हूँ, जो भी स्वरूप हूँ। जब यह अभ्यास करेंगे आप, तो आपको देखेंगे कि सवेरे सवेरे ये जो ब्रह्म मुहूर्त के समय ये अभ्यास करेंगे तो मन की शक्ति बढ़ेगी, विल पावर बढ़ेगी। जीवन में जो कठिन से कठिन समस्या आएगी, वो सारी समस्याओं में पार करने की, उसको क्रॉस करने की ताकत आएगी, मन की शक्ति बढ़ेगी। तो फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ और आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक पढ़ाई शुरू करनी है। तो योग का अर्थ मैंने बताया आपको, आत्मा का ध्यान कैसे करना है ये बताया। अभी परमात्मा की बात है। अभी मुझे बताइए कि परमात्मा ये शक्ति जो है, जिसको आप बोलते हो ऊपर वाला, ऊपर रहता है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि ऊपर वाला चाहेगा तो कभी ठीक हो जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला कभी नीचे आता है या नहीं आता है? भगवत गीता में उसका आने का समय लिखा हुआ है। कौन सा समय है? अच्छा, 4 युग पता है आपको? कौन से 4 युग है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। अति पापों की आती, विषय विकारों की आती, अपने मन के अंदर ही राम और रावण की युद्ध चल रही है। रावण मतलब इविल, बुराई, और राम मतलब अच्छाई, गुड। गुड और इविल की
राम और रावण की युद्ध हर एक के अंदर चलती रहती है, और आज की तारीख में हमारे अंदर का रावण विजयी होता है और राम हार जाता है। तो हमारे अंदर का राम अगर जागरूक करना है, देवत्व जागरूक करना है, डिविनिटी जागरूक करनी है, तो उसके लिए हमें अध्यात्म का, आत्मा का अभ्यास करना पड़ेगा। तो प्रातः समय आधा घंटा ये प्रैक्टिस करिए, और दिन में मैं आपके जो स्टाफ है उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि रोज भगवत गीता का थोड़ा सा अभ्यास 15 मिनट आधा घंटा, भले उसके अर्थ जो है ये भी आपने पढ़ लिए, लाइब्रेरी में अगर आपके भगवत गीता अवेलेबल है तो आप स्टडी कर सकते हो, मोबाइल में तो ऐसे ही अवेलेबल है, लेकिन आज मिसयूज हो रहा है मोबाइल का। तो आत्मा के दो भोजन बताए गए, कौन से? आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा योग। आत्मा के 3 क्षेत्र कौन से? आत्मा कहाँ रहती है? रूढ़ी के बीच में। उसके बाद मैंने बताया राजयोग की व्याख्या। राजयोग का अर्थ क्या बताया? चंचल मन को रूढ़ी के बीच में एकाग्र करते हुए, आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। और परमात्मा का आने का जो समय है, जो हर कलयुग का अंतिम समय होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, सत्य सनातन देवी देवता धर्म की, और अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूँ। ये भगवत गीता में बोला है। तो क्या आज दुनिया में धर्म की ग्लानि नहीं हुई है? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की युद्ध चल रही है, उसके बाद इजराइल पैलेस्टाइन में भी जो लड़ाई चल रही है वो धर्म के ऊपर ही चल रही है। इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, लेबनान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही है, वो भी धर्म के ऊपर चल रही है। अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान में शरिया कानून लागू हो। तो आज ये धर्म और जाति के ऊपर जो लड़ाई चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, ये ऐसा समय है घोर पापी कलयुग का, जिस समय परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। और आज सभी जगह एक बात चल रही है कि कल्कि अवतार हो चुका है। पूरे भारत में ये बात चल रही है कि कल्कि अवतार हो चुका है। कल्कि अवतार परमात्मा का वो अवतार है, जब सृष्टि में परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा तब उसके ऊपर कलंक लगते हैं, उसकी ग्लानि होती है, उसको दुनिया समझ नहीं पाती है, और वो अगर राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता है। आज किसी भी नेता, किसी भी अभिनेता, जो अभिनेता है ना, एक्टर्स, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, और जो नेता है पॉलिटिशियंस, राजनेता, कोई क्रिकेट प्लेयर, कोई फुटबॉल प्लेयर, किसी में ताकत नहीं है कि इस पापी कलयुग को बदलकर पावन सतयुग में ये दुनिया बदलाव कर दे। दुनिया तो और ही नीचे गिरती जा रही है, और हमने इन सभी को हीरो बनाया अपना, लेकिन इनके द्वारा इस पापी कलयुग का परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक परमात्मा अति साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पर अवतार लेकर आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई नहीं पढ़ाता है, तब तक इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो सकता। आज दुनिया में बहुत सारे बाबा है, महाराज है, बहुत सारे सत्संग है, लेकिन उसके बावजूद हजारों सालों से दुनिया गंगा में जाके नहा रही है पानी में, लेकिन दुनिया क्या सबके पाप धुल रहे? दुनिया पावन बन गई? अभी महाकुंभ मेला चल रहा है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, करोड़ों की भीड़ इकट्ठा हुई है। गंगा के पानी में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग नहा रहे, डुबकी लगा रहे, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में हजारों साल से गंगा में नहाने के बावजूद पाप खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि वो जो गंगा है, जो शंकर के जटा से निकली है, वो पानी की गंगा नहीं है, वो ज्ञान गंगा है। उस ज्ञान गंगा को, उस आध्यात्मिक ज्ञान को जब हम अपनी बुद्धि में धारण करेंगे, अपने व्यवहार में लाएंगे, तब जाके हम, हमारे अंदर के जो पाप है वो खत्म हो जाएंगे। शास्त्रों में बोला है
सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनाशय तबुल। जब मैं इस सृष्टि पे अवतरित होता हूँ, परमात्मा जब मनुष्य के सामने आता है, साक्षात दर्शन देता है, तो उसके अनेक जन्मों के पाप कर्म का विनाश हो जाता है। तो ये कलयुग का अभी लास्ट समय चल रहा है। इसका क्या प्रूफ है कि अभी लास्ट समय चल रहा है? मैंने आपको बोला ये पापी कलयुग का लास्ट समय चल रहा है। इसका कोई प्रूफ प्रमाण बताएगा मुझे? कोई बताएगा? प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, सेकंड वर्ल्ड वॉर। अभी तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है आने वाले समय में। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब नहीं थे। एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स थे क्या? इसके पहले तो तलवारों से युद्ध होती थी, तीर कमान से युद्ध होती थी, बाद में ये बंदूकें लाई अंग्रेजों ने। अभी तो एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब आ गए। और आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स है, ये एटॉमिक वेपन्स है। तो ये क्या हमारे घर की सजावट के लिए या हमारे घर के विनाश के लिए? मनुष्य ने विज्ञान के आधार से ये जो साधन बनाए हैं, ये सारे के सारे इस मनुष्य सृष्टि के विनाश के लिए। तो शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा है, उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो मनुष्य ने अभी कलयुग में अपने विनाश के सारे साधन इकट्ठा कर लिए। आज छोटी छोटी कंट्री के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स है और रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा देंगे तो ये सारी दुनिया एक सेकंड में विनाश हो जाएगी। ऐसी सृष्टि की हालत चल रही है। तो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो ये न्यूक्लियर वेपन्स और एटॉमिक वेपन्स रशिया, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज और भी कई कंट्रीज के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स है, भारत के पास भी है। अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो ये सारी दुनिया विनाश के कगार पे जाके खड़ी हो सकती है। तो सारी दुनिया में अगर न्यूक्लियर वार हो गया तो एक सेकंड में ये सारी दुनिया खराब हो सकती है। ये बात सही है या गलत है? रशिया और अमेरिका के पास आज की तारीख में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान जिसके पास आज की तारीख में खाने के लिए आटा नहीं है, उनके बच्चों को खिलाने के लिए दूध नहीं है, लेकिन पाकिस्तान धमकी देता रहता है कि मेरे पास एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो मनुष्य जो है वो इन शस्त्रास्त्रों के आधार पे अहंकारी बनता जा रहा है और अध्यात्म से दूर चला जा रहा है। आज हिंदू मुस्लिम आपस में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। आप देखेंगे 1947 में, 1947 में जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो खून की नदियां बही, ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई, इतना नरसंहार हुआ। अभी 80 साल के बाद परिस्थितियां और भी बिगड़ती चली जा रही है। अभी हिंदू मुस्लिम आपस में गृह युद्ध, सिविल वार होने के चांसेस है आने वाले समय में, क्योंकि आज के राजनेता और दूसरे लोग जो समाज में धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा पैदा कर रहे हैं और जिसकी वजह से दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि जो अपन को सनातनी कहते हैं उनको पूछो आप कभी कि आपको पता है कि भगवत गीता में क्या लिखा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। युवाओं को भटकाया जा रहा है आज सनातन के नाम पे, मुस्लिम धर्म के नाम पे। आज असली जो अध्यात्म है, असली अध्यात्म का जो ज्ञान है वो कभी हिंसा करना नहीं सिखाता। हाँ, अपने देश की रक्षा करना वो अलग बात है, डिफेंस अलग बात है, लेकिन जो हिंसात्मक बुद्धि जो बढ़ती चली जा रही है, जो क्रिमिनल एटीट्यूड बढ़ती चली जा रही है, उसका मूल कारण है सारी मनुष्य सृष्टि अध्यात्म से दूर चली जा रही है। और
अनैतिकता, व्यभिचार, पापाचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सारा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे समय परमात्मा इस सृष्टि में आता है शिव, और वो आकर त्रिदेवों के द्वारा कार्य करता है। त्रिदेव कौन से बताया आपको? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बोलते गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, वो साक्षात परब्रह्मा। तो कभी तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के द्वारा टीचर बन के, सद्गुरु बन के इस दुनिया में आया रहेगा, और उसने आगे आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई रहेगी, और तभी इस सृष्टि का परिवर्तन हुआ रहेगा। ये सृष्टि चक्र घूमता रहता है। हर सतयुग के बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, फिर कलयुग का अंत, और फिर से सतयुग चालू। जैसे रात के बाद दिन आता है, जैसे उनाळा, पावसाळा और फिर हिवाळा, ये तीनों ऋतु परिवर्तन करते हैं। सूर्य उत्तरायण के बाद दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन के बाद फिर से उत्तरायण होता है। वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है, और अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना, ये कार्य परमात्मा खुद आके करता है। जब तक अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक मतांतर खत्म नहीं होंगे, तब तक सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो सकता। आज जितने भी मतांतर है ये दुनिया में, ये रावण राज्य फैला हुआ है। रावण को कितने मुख दिखाते? 10 मुख दिखाते। ये 10 मुख का अर्थ है कि 10 मुखों से वो 10 अलग अलग बातें करता है। जैसे आज दुनिया में 10 धर्म है, और उस 10 धर्मों के लोग अलग अलग बातें करते हैं, तो ये रावण राज्य हो गया। आज किसी एक समाज में 10 प्रकार की जाति है, और उन 10 जातियां आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही है। ये भी आज महाराष्ट्र में चल रहा है झगड़ा रिजर्वेशन का पिछले कई सालों से। तो ये जातियां झगड़ रही है, ये धर्म झगड़ रहे हैं, ये सारा रावण राज्य है। तो ये रावण राज्य फैला हुआ है। राम को स्वयं आना पड़ेगा। जब स्वयं परमात्मा आता है, तभी इस रावण राज्य में खुलासा करके राम राज्य स्थापन हो सकता है। और राम राज्य वो राज्य है जहाँ शाश्वत सुख, शांति, आनंद और पवित्रता रहेगी, और आत्मा की शक्ति ऐसी रहेगी कि आत्मा के अंदर सुख, शांति, पवित्रता, आनंद सब कुछ ओरिजिनल जो आत्मा की पवित्रता है वो वापिस आ जाएगी। तो आध्यात्मिक ज्ञान से हमारी आत्मा पवित्र बनती है, हमारा शरीर पवित्र बनता है, और जो ब्रह्मचर्य में ताकत है वो राजयोग की शिक्षा से ही आती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, इंद्रियों के ऊपर संयम। सबसे बड़े ब्रह्मचारी किस देवता को दिखाया? हनुमान जी। तो ब्रह्मचर्य जो है वो सेल्फ कंट्रोल की टेक्निक से मन की भी पवित्रता, वाचा की भी पवित्रता, और कर्मों में भी पवित्रता, ये ब्रह्मचर्य है। और दूसरा है राजयोग की प्रक्रिया। अगर अध्यात्म अपने जीवन में धारण करना है तो वो है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। और तीसरा है दैवी गुण, और चौथा है सत्संग। तो ये राजयोग जो है इसके 4 पिलर है: सत्संग, ब्रह्मचर्य, दैवी गुण और शुद्ध अन्न। और राजयोग की प्रक्रिया योग और आध्यात्मिक ज्ञान, इन चीजों को आप फॉलो करोगे तो मन की पावर बढ़ेगी, मन की शक्ति बढ़ेगी, और साइलेंस की पावर बढ़ने से आज जो साइंस की वजह से जो दुनिया विनाश की तरफ जा रही है उसको हम रोक सकते हैं। तो लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ आपको। बड़े बड़े जो भविष्यवेत्ताएं हुए हैं उन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस, कीरो, कीट, एंडरसन, जुर्बन, बाबा वेंगा, भविष्यवाणिका, गोपीनाथ शास्त्री, भविष्यवेत्ता है, कल की पुराण, इन्होंने एक कॉमन भविष्यवाणी की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देगा इस सृष्टि में कि वो एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा। अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा,
बड़ी बड़ी महासत्ताएं अमेरिका, चाइना, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये सारे भारत के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। वो योग की शिक्षा देगा, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देगा और भारत में राम राज्य फिर से आ जाएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। तो ये भविष्यवाणी ये विदेशी जो बड़े बड़े भविष्यकार है उन्होंने की है। और अभी ये समय चल रहा है, ये 10-15 साल का समय बहुत इंपॉर्टेंट समय है, ये युग परिवर्तन का समय है। और इसलिए आपको भौतिक पढ़ाई के साथ साथ, भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा अपने जीवन में धारण करनी है। योग, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान अपने जीवन में धारण करना है। और आत्मा के जो 3 शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों को वश में रखना है, इनको अपने कंट्रोल में लाना है। तब ये साइलेंस की पावर से ये दुनिया में जो महाविनाश होने वाला है और दुनिया में जो युग परिवर्तन होने वाला है, उसमें हम नई दुनिया में पदार्पण कर सकते हैं, हम भी वहां जा सकते हैं। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय। आज या ठिकाणी आपल्या राज्य राखीव पोलीस बल प्रशिक्षण केंद्रामध्ये या ठिकाणी श्रीमद भगवद्गीता त्याचबरोबर जे अध्यात्माचं ज्ञान आपल्याला सांगितलेलं आहे। तर तसं पाहिलं तर आमचा पोलीस फोर्स सुद्धा किंवा राज्य राखीव पोलीस बल सुद्धा समाजामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचं काम नेहमी करत असतं, शांतता प्रस्थापित करण्याचं काम करत असतं। तरी सुद्धा हे तात्पुरतं असतं, उद्रेक हा होतच राहतो। परंतु आपण जे आता या आध्यात्मिक गोष्टीतून जे मनातून शांतता कशी राखायची याबद्दल तुम्ही जे मार्गदर्शन केलं आणि हे तुम्ही सर्व ज्या ज्या ठिकाणी जातात त्या त्या ठिकाणी तुम्ही हे आध्यात्मिक ज्ञान देत असतात आणि एक प्रकारे तुम्ही आमचंच काम करत आहात, आमचे सहकारी आहात। ज्या पद्धतीने आमचा हा पोलीस हातामध्ये लाठी घेऊन शांतता प्रस्थापित करण्याचं काम करत असतो, परंतु हे बाहेरील शांतता आहे, आपण अंतर्मनाची शांतता प्रस्थापित करण्याचं काम करत आहात आणि तुमच्या आणि आमच्या या कामामध्ये कार्यामध्ये साम्यता आढळून येते। तर आज आपण या आमच्या विद्यालयामध्ये आलात, आपली संपूर्ण टीम या विद्यालयामध्ये आली आणि आम्हाला हे या आध्यात्मिकतेबद्दल, मनाच्या शांतीबद्दल हे मोलाचं मार्गदर्शन केलं। त्याबद्दल मी विद्यालयाचे प्राचार्य श्रीमान केंडे साहेब, त्याचबरोबर उपप्राचार्य सानक साहेब, जाधव साहेब, त्याचबरोबर विद्यालयातील सर्व अधिकारी, सर्व प्रशिक्षक, सर्व प्रशिक्षणार्थी या सर्वांच्या वतीने आपले व आपल्या संपूर्ण टीमचे मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। फायटर 1 2 3, रॉकेट फायटर 1 2 3।